हाय स्टूडेंट्स, 9th, 10th, 11th, 12th, ये वीडियो तुम्हारे लिए। बच्चे 2021 एकेडमिक सेशंस के हम एंड पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट जनवरी, मिड ऑफ जनवरी तक हम पहुंच गए, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बच्चे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें मेरी कसम, ये वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बनाया और मैं ऐसे ऐसे बातें करूंगा। प्लीज एंड तक बने रहना मेरे साथ। और एक चीज और है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें इतना गाइड करते जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सुबह शाम मेहनत करता हूं, तो बस इतना ध्यान रखना, तुमसे रिटर्न गिफ्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं, एक सब्सक्रिप्शन और 3 शेयरिंग। 3 अपने अपने जो इंटीमेट ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स लेके तुम तक दोबारा पहुंचूंगा। यस बच्चे, अब काम के बात कर लेते हैं। 2021 के एकेडमिक सेशंस के एंड तक, मिड ऑफ जनवरी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सीबीएसई ने एक जस्ट इतना मेंशन कर दिए, 10th एंड 12th के लिए एक डिक्लेरेशन हो चुका है कि पोस्टपोनमेंट करके, डिले करके 4 मई से आपकी थ्योरी होने 10th एंड 12th क्लास। बट अभी तक डिटेल डेटशीट का कोई जिक्र नहीं है। 10 जून तक आपके पेपर चल रहे हैं और 15 जुलाई आपके रिजल्ट आउट होने हैं। ये मेन जो माइलस्टोन है और डेट्स है, डेडलाइंस है, वो उन्होंने मेंशन कर दिया एचआरडी मिनिस्टर ने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं खुद सीबीएसई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में हूँ, पिछले 30 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के मन में। तुम अगर ट्विटर हैंडल पे जाते हो या सोशल नेटवर्क में, मीडिया पे इतनी ज्यादा बातें हो रहे हैं, जितने भी लीडिंग चैनल है, डिजिटल चैनल्स है, यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो काफी लंबे लगातार काम कर रहे हैं तुम्हें लेके, बच्चे बहुत ज्यादा एक उलझन है सबके मन में, क्योंकि एज सच बोर्ड की तरफ से अभी भी एक जो क्लैरिटी होनी चाहिए गाइडलाइन और नहीं है। जो प्रिंसिपल्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, जो टीचर्स हैं, लीडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पे भी कोई चीजें, क्योंकि पैंडेमिक के बाद थोड़े बहुत धीरे धीरे हम ओवरकम करना शुरू किए। अब 9th, 10th और 11th, और 9th और 11th तुम्हारे लिए फाउंडेशन, तुम्हारे +2 लेवल के फाउंडेशन है, 9th, 10th के लिए फाउंडेशन है। नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड ईयर है और 10th, 12th क्योंकि तुम अब बोर्ड अपियर कर रहे हो, तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आगे तुम्हारे करियर के बहुत सारी चीजें जुड़े हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जेई एडवांस, जेई मेन के और जेई एडवांस को लेके एक डेडलाइन आए हुए। जेई मेन में इस बार 4 फेज में तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं, पर फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिए, जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कि जून से पहले पेपर नहीं होने। बहुत सारे स्टेट अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। यूपी में इस तरह की बातें चल रहा है कि नॉट बिफोर जून, और ऊपर से इलेक्शन की भी डेट है वेस्ट बंगाल में। अब बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है, 4 फेज के जो जेई होने हैं, बड़े इंटरेस्टिंगली तुम्हें समझ आ ही रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो 4 फेज है, इनमें से डेफिनेटली आप मई के फेज अटेंड नहीं कर पाओगे अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्योंकि मई में आप बिजी रहोगे। तो मई का अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से गया। एडवांस के भी डेडलाइन ऑलरेडी आ चुके हैं। एडवांस के लिए एक गुड न्यूज है, 2020 के जो जिन्होंने क्वालिफाई करे थे मेन से, एडवांस के लिए क्वालिफाई करे थे, बट पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण जिन्होंने पेपर अपील नहीं कर पाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। बट 9th, 10th तुम्हारे क्या होगा? 9th and 11th, सॉरी 9th और 11th आपके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आप एंटायर सेशन ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, 10th, 12th तुमने भी करे, बट 10th, 12th के लिए जो एचआरडी मिनिस्टर के लॉजिक है कि रूरल एरिया में सीबीएसई के ऐसे बहुत सारे स्कूल है या दूसरे अदर स्टेट बोर्ड की भी, जहां नेटवर्किंग नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं थे, डिजिटल डिवीजन के कारण जहां बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नाम मात्र हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। और 9th, 11th आपने ट्विटर हैंडल पे आपके इतना रिएक्शन आए हुए, इतने रिएक्शन आ रहे हैं। एक तो 10th और 12th के आजकल एक न्यू ट्रेंड, न्यू एक डिजिटल पिटिशन आए हुए हैं कि जिसमें 10th और 12th वाले बच्चे आप डिमांड कर रहे हैं कि उनके पेपर कैंसिल हो, उनके पेपर ऑफलाइन मोड में पेपर कैंसिल हो, उनको इंटरनल असेसमेंट दिए जाए। और 9th और 11th आपकी डिमांड है कि हमें किसी भी हालत में ऑफलाइन नहीं देना है। बट बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कल ही आपके जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई संयम भारद्वाज ने एक
इंटरव्यू में, डिजिटल इंटरव्यू उन्होंने इंडिया टीवी के साथ करा, उसमें उन्होंने बताया अब 9th और 11th के लिए भी उसी तरह ही सोच रहे जैसे हमने 10th और 12th के लिए पेपर पेन। और इंटरेस्टिंग बात उनका ये भी कहना है कि हम इनके पेपर अर्ली लेंगे, हम इनको फरवरी के अंदर ही इनके पेपर लेके इनको हम प्रमोट कर देंगे। क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मार्च 1 तारीख से 12th और 10th के प्रैक्टिकल शुरू होंगे, आप एक चीज नोटिस करो, एक तो आपके वही टीचर्स बीइंग एक्सटर्नल एग्जामिनर, इनको बाहर स्कूलों में भी जाने होते हैं, इनको अपने खुद के स्कूल संभालना है, तुम्हें प्रैक्टिकल के लैब सेशन तुम्हारे बिल्कुल नहीं हो पाया, उसके लिए भी तुम्हें तैयारी कराना है। तो और अगर वही टीचर सारे इन्वायरमेंट रहेंगे और 9th और 11th के सेशन अगर किसी कारण, क्यों वो चाहते हैं फरवरी तक, क्योंकि उनको पता है मार्च ऑनवर्ड ये सारे टीचर बिजी हो जाएंगे, और अगर आपके सेशन में डिले हो जाए तो नेचुरली आपके जो फोर्थ कमिंग सेशन है, नेक्स्ट सेशन है, एज वेल एज छोटे बच्चों के तो है ही, जूनियर बच्चों के तो अभी कोई इतना उस तरह डिटेल में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग बोर्ड ईयर्स के हो या बोर्ड अपेयर करने जा रहे हो नेक्स्ट ईयर, इस वजह से आपको लेके ज्यादा सबकी जो फोकस है आप पे है। तो 9th और 11th के सबसे जो पैथेटिक सिचुएशन है, फाउंडेशन कोर्स में शुरू वाले जो ईयर होता है उसमें जो पढ़ाई होने ऑनलाइन में वो चीज डेफिनेटली उस हिसाब से नहीं हो पाए, आप एक्सपेक्टेड जो आपके स्टडी लेवल ऑफ स्टडीज होने थे हो नहीं पाया ऑनलाइन के कारण। एंड 10th एंड 12th आपके लिए एम्पल टाइम, जबकि टाइम आपको दिया जा रहा है, बट कितना फिजिबिलिटी है इस टाइम को आप कितने यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। एक बात और डेवलपमेंट हो रहा है कि पार्लियामेंट्री पैनल से एक सजेशन रखा गया एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि एक बिग क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, एक बिग क्वेश्चन बैंक बना के आपको हर सब्जेक्ट के रिवाइज सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन दिए जाए और उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बने, पेपर बने। बट अभी ये नहीं पता, इसके अभी कोई रिस्पॉन्स एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आए नहीं। और 9th और 11th जो कल संयम भारद्वाज ने जिस तरह के उनका जो ओपिनियन था कल के डेट पे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अगर एकदम से ऑफलाइन पेपर के लिए, तो एक इंटरेस्टिंग बात और है, पेरेंट्स 10th एंड 12th के बच्चे को कुछ पेरेंट्स ने बोर्ड के कारण, प्री बोर्ड और अदरवाइज भी डाउट क्लासेस के चलते आप धीरे धीरे स्कूल भेजने के लिए एडमिट कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। बट 9th एंड 11th की जो सबसे बड़ी सिचुएशन है, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं है अपने बच्चों को भेजने के लिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब आपके पेपर ऑफलाइन मोड में किस तरह कंडक्ट करा जाएगा, ये बहुत ही देखने वाली चुनौती वाली बात है। और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सेशन पीछे अभी नेट के एग्जामिनेशन की भी कोई खुलासा नहीं है, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है उनके अभी बहुत जल्दी उसके भी अभी डेट शीट आने हैं। सीबीएसई ने भी अभी भी जस्ट एक रेंज बता दी है, बट अभी तक डेट शीट डिफाइन नहीं है। अभी डिटेल डेट शीट जब तक नहीं आ रही, भी सब नहीं आ रहा आपको कितने गैप मिलना है। और 9th और 11th आप 10th और 12th के बीच में एक तरह से सैंडविच पोजीशन पे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे सैंडविच में बीच में स्टफ करा जाता है, आप एक स्टफिंग मटेरियल की तरह आप 10th और 12th के बीच में फंस गए हो। और 9th और 11th में आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार के जो 10th 12 वाले बच्चे हैं और 9th और 11th के फाउंडेशन फिर भी उनका ठीक से हो गया था, पेपर हो गया था बिफोर लॉकडाउन। बट आपके लिए आपका जो शुरुआती है वो फाउंडेशन जो है आपका ऑनलाइन मोड में हुआ है, तो बच्चे जैसे जैसे कोई अपडेट मिलेंगे, बट इतना मेरे को पता है कि आप इस टाइम एक बड़े एंक्ससली आपका टाइम पास हो रहा है। और मैं फील कर रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़े हुए हूं, और मैं जैसे कोई अपडेट आएंगे मैं हमेशा आपको वीडियो के थ्रू अपने इंटीमेशन भेजते रहता हूं। आप मेरे साथ बने रहना, मैं जैसे जैसे अपडेट होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन और जो भी सिचुएशन आएगी 10th एंड 12th के डेट शीट, एडमिट कार्ड्स, इसे लेके मैं बाद में दोबारा मिलूंगा। अभी नेट के भी डेट शीट आना है। तो ये जो एकेडमिक सेशन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ी ड्रामेटिक ढंग से खत्म होने वाला है। और सबसे आप सीबीएसई मैनेजमेंट को भी, एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर, सीबीएसई एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, यह एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल, एसओपी प्रोटोकॉल जब तक सैंक्शन नहीं होंगे, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री भी जब तक वहां से परमिट नहीं आएंगे पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से कोविड के कारण परमिशन लेने होंगे। एज वेल एज एजुकेशन मिनिस्ट्री जब तक सिग्नल नहीं देंगे, सीबीएसई कोई भी स्टेप लेने के लिए बाउंड नहीं है। जब तक उनके इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के बेस पे सीबीएसई को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बच्चे बस होप फॉर द बेस्ट, लेट्स क्रॉस द फिंगर। एंड मैं उम्मीद करता हूं आप
आप अपने मनोबल को मेंटेन करोगे, अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसे मत खोना और बिल्कुल ही उलझ मत जाना और फोकस्ड रहना। जो भी जितना भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे यूटिलाइज करो और उम्मीद करता हूं इस सेशन के एंडिंग आपके बहुत अच्छी तरह से होंगे। जैसे भी हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद हम एंडिंग डेफिनेटली हम इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे। वी शैल ओवरकम समडे। मन में है विश्वास, वी शैल ओवरकम समडे। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन, बाय बाय।